हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख बनाया है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख बनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। लोगों के दिल को, इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। कह रहे हैं कि इन्होंने तुमको अपनी आगे की रोटी खिलाई है। जब तुम भूखे होते थे, माँ से बोलते थे माँ हमें भूख लगी, अगर माँ खाने जा रही और उसके बाद में रसोई में कुछ नहीं बचा तो माँ अपने आगे की थाली तुमको दे देती, लो बेटा खा लो। है कहना है अपने ही पेट को काटा है, तब तेरी काया सजाई है। अपना हर दौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। इसलिए बिन अमृत देने वालों के, बिन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। पुकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। और कहना है जो चीज भी मांगी है तुमने, वो सब कुछ तुमने पाया है।
किसी मेले वगैरह में जाते हैं तो पिताजी साथ में हो, कोई बच्चा हो 3-4 साल का और हेलीकॉप्टर देख ले, कोई भी चीज देख ले, खिलौना के हमें लेना है और वो जिद कर दे और उसकी कीमत 4000 रुपए हो, भले बाप की तनख्वाह जो है वो 5000 हो, और अगर बच्चा जिद कर रहा है तो बाप क्या सोचेगा कि चलो ले लो एक बार, देखा जाएगा इस महीने कुछ ना कुछ व्यवस्था और कर लेंगे, है? तो कहना है कि जो चीज भी मांगी है तुमने वो सब कुछ तुमने पाया है। हर जिद को लगा कर सीने से तुम बड़ा नेह जताया है। हर जिद को लगाया सीने से बड़ा तुमसे नेह जताया है। प्यार लुटाने वालों का, इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्यार कभी मत भूलना। चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। एक बहुत ही प्यारा सा किस्सा, कौन सा, पहले जब गांव में हैंड पंप नल नहीं हुआ करते थे तो ऐसे ही 3 माताएं हमारी जल भरने के लिए कुएं पर गई। तो वहां से जब जल भर करके आ रही हैं तो उनमें से एक माता बोली कि मेरा बेटा डॉक्टर है, आज देखो आ रहा होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, सब कुछ आगे पीछे उसके, बहुत बड़ा डॉक्टर। और दूसरी बोली कि हमारा लड़का कलेक्टर है, आगे पीछे एसपीजी कमांडो वगैरह। तीसरी जो माता जी थी उनका बेटा किसान। तो वो तीनों लोग जल भर के जा रही हैं तो इतने में उनका डॉक्टर बेटा आया और उसने शीशा डाउन किया गाड़ी का, बोला माँ मैं घर चल रहा हूँ, आप आओ। वो बोली ठीक है भैया चलो। उसके बाद दूसरा बेटा जो कलेक्टर था वो भी आया, वो भी सेम ऐसे ही, फैमिली बैठी थी, परिवार बैठा था साथ में, उसके शीशा डाउन किया, बोला माँ मैं घर चल रहा हूँ, तुम भी आओ। बोली ठीक है चलो। और तीसरा बेटा जो किसान था उसने दूर से देखा अपनी माँ को जल भरकर घड़े को कंधे पर रखकर ले जाते हुए, वो चल भी नहीं पा रही थी वृद्धावस्था के कारण। तुरंत भागता हुआ आया और बोला माँ लाओ ये मुझे दे दो, मैं इसको घर पहुंचा देता हूँ और तुम आराम से आओ। हमें बोल देती हम इसको सुबह पहले करके आ जाते। तो बताओ जिन बेटों में किसकी परवरिश, किसके संस्कार अच्छे, कितने बड़े ओहदे पर हो तुम, कोई मायने नहीं रखता। कितना तुम्हारे पास धन है, कितनी कोठी तुमने बनाई, कितना क्या किया। एक कहावत कही गई है कि घर के बुजुर्ग अगर हंसते हुए मिले तो समझ जाना कि खानदान ऊंचा है? तो इसीलिए कहना है चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है।
तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। फिर क्या फायदा है ऐसी कमाई का जिस माँ ने तुमको अपने आगे का कौर खिलाया है और आज वही दुखी होकर इधर उधर धक्के खाते हुए घूम रही है? क्या फायदा? माँ बाप ही ना खुश है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। लाख नहीं यह खाक है सब, लाख नहीं यह खाक है सब, इस राज को मत भूलना। इसीलिए कहना है मेरे युवा साथी बंधु बांधवों से कि इन माँ बाप का कर्ज आप इस जीवन में तो क्या कभी नहीं उतार सकते। क्यों? क्योंकि पूछो उस माँ से जिसको कोई संतान नहीं है और वो उससे अगर कोई कह देता है कुछ भी तो वो वहां जाने को तैयार हो जाती है। पूछो उस बाप से जिसने तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। तो कहने का अभिप्राय कि हमारे जो समाज में ये गंदगी फैली चल रही है वृद्धाश्रम वाली, इसको अगर हम ही लोग चाहेंगे, हम ही लोग, तो हम ही लोग बंद करवाएंगे। और अगर हम ही लोग चाहेंगे तो इसको दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जाएगा। कैसे? एक और बात, पहले के जो शादी विवाह हुआ करते थे वो घर से हुआ करते थे और आजकल कहां होते हैं? गेस्ट हाउस में हैं? आजकल गेस्ट हाउस में। ठीक है, तुम शादी गेस्ट हाउस से करो, विवाह गेस्ट हाउस से करो, हर चीज करो तुम गेस्ट हाउस से, लेकिन विदाई अपने घर से करो। क्यों? क्योंकि जब हमारे घर से बेटियां विदा होती हैं तो उनसे एक अंजुल ऐसे चावल भरवा के ऐसे पीछे फिकवाए जाते हैं। क्यों फिकवाए जाते हैं पता है? वो आशीर्वाद देकर जाती है कि मैं आज तक अब तक रही तो इस परिवार में सुख संपन्नता सब कुछ रहा और मेरे जाने के बाद भी ऐसा ही रहे। लेकिन वो हम लोग कहां करवाते हैं? गेस्ट हाउस में। इसीलिए देखते हो दिन दूने रात चौगुने बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए दिन दूने रात चौगुने बढ़ते जा रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय कि जो हमारी वैदिक नीतियां हैं या जो वेदों में लिखा हुआ है, कम से कम उसको तो मानो। ऐसे ही हम एक जगह गए थे निकरौसी कराने। जो निकरौसी कराने गए तो वहां पे एक माता जी थी, वो पता नहीं किस बात को लेकर बहस करने लग गई। कल पंडित को कुछ मालूम ही नहीं। तो हमने कुछ सही बात है, कतई ही नहीं मालूम। हमको अगर मालूम हो तो हिया काहे होते पंडित? भाई पंडित कोई बढ़िया मंदिर पकड़े होते, आराम से मठाधीश बने बैठे होते। अगर मालूम ही हो तो तुम्हारी काहे निकरौसी करावन होते? तो हमने को फिर कैसे हुई वो चाहिए? बोली ऐसे हुई वो चाहिए। हमने को अच्छा
मतलब ये जो आजकल ये विवाद या ये बहस जो होती है, ये टीवी सीरियल देखकर होती है। क्यों? हमारे यहाँ रिवाज है कि 7 फेरे नहीं घुमाए जाते, 3 फेरे अग्नि के होते हैं, उसके बाद में वो होता है। ठीक, लेकिन अब टीवी में देख लिया कि भाई सिंदूर लगा दिया, मांग भर दी, मंगलसूत्र बांध दिया, बस हाथ पकड़ लिए, घूम लिए, 7 फेरे हो गई भावर। तो ये टीवी का प्रभाव है। ये जो सीरियल नहीं टीवी में चलते हैं सास बहू के, उस वाले, उसका प्रभाव ये पड़ रहा है। इसी कारण कहने का अभिप्राय, जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारा वेद कहता है, अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो उसमें से कुछ ही फॉलो कर लो। शादी दिखवाएंगे, पंडित जी से बोलेंगे बढ़िया लगन बना के देखो, पंडित जी बढ़िया लगन बना के देखो, कोई अच्छी ठीक ठाक, और उसके बाद में पंडित जी अपने हिसाब से बता देंगे कि रात में 12 बजे तक ऐसा करना, 2-2:30 बजे तक भावर पड़ जाए। लेकिन वहां क्या होता है, 2-2:30 बजे तक वर पूजन ही हो पाता है। द्वार 4 मतलब गेस्ट हाउस में 2-2:30 बजे तक द्वार 4 ही हो पाता है, भावरे कपड़ा नहीं अगले दिन। तो क्या फायदा? तो कहने का अभिप्राय